जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो भवन है वहाँ पर हूँ मैं। और मैं आपको एक महत्व की बात बताऊँगा कि यहाँ यही ज़मीन पे जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आते थे, बैठते थे, चिंतन मनन करते थे। और आज इसी जगह पर जो है एक नेशनल कमेटी का गठन भी होने जा रहा है। मीटिंग अंदर में चल रही है। लेकिन इस जमीन का क्या इतिहास है ये जानने के लिए यहाँ के जो संचालक है महेंद्र भास्कर से हमने बात की है। तो आइए सुनते हैं महेंद्र भास्कर जी को यहाँ इस जमीन के इतिहास के बारे में। जरा आइए सुनते हैं। जिस जगह पर हम बैठे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के खरीदा हुआ अम्बेडकर भवन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जेब से पैसा लगा के समाज के लिए जगह दे के गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जब उनकी डेथ हुई, अगर वो 2-4 साल और रह जाते तो जो आज हम देश भर में कोने कोने में जो बहुत दस्यु आए हुए हैं अम्बेडकर भवन पर, इनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आज बहुत गया के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते, जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था, उसके कुछ समय बाद ही बाबा साहब की डेथ हो गई। जिस कारण इस आंदोलन के अंदर जो आज आज़ादी से पहले से चला आ रहा है और आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा, बहुत गया आंदोलन में अब इतना रुख चेंज हो गया कि ग्रुप बन गए उसमें भी। जब ये ग्रुप वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं उससे सफलता मिलना कोई आसान नहीं है। मैं खास करके यहाँ का इतिहास थोड़ा बताइए। बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ का कोई इतिहास है? बाबा साहेब अम्बेडकर आते थे, कुछ से साल में यहाँ पे आते थे, उनका थोड़ा सा आपको जितना बताया। बाबा साहब अम्बेडकर अंदर बुक स्टॉल है, उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ है बड़ा, जिसके नीचे बाबा साहब हमेशा आके बैठा करते थे। यहाँ पे बिरला जी भी आया करते थे, बिरला मंदिर के मालिक। तो बाबा साहब और वो बैठ के चर्चा करते थे, जैसे आज मैं और बंते जी बैठे हैं ऐसे ये बैठते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बिरला जी ने कहा, बाबा साहब ये जो तुमने इतनी जगह ले ली है, खरीद ली है, अब इसको बनाने के लिए ये भी तो पैसा चाहिए। बाबा साहब ने कहा, मेरे पे जितना था मैंने तो जगह ले दी समाज के लोगों के लिए। तो बिरला जी ने बोला, बाबा साहब अगर आप कहें तो मैं बिरला मंदिर की तरह इसको भी बना दूं। तो बाबा साहब ने कहा, नहीं, जगह मैंने समाज को दे दी है, अब समाज इसकी देख रेख करेगा और खुद ही अपनी सहयोग से बिल्डिंग बनाएगा या सामाजिक काम करने के लिए, स्कूल बच्चों के लिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष का जो बाबा साहब का नारा है उसको करने के लिए बाबा साहब ने कहा, अगर मैं बिरला जी तुमसे इसको बनवा लेता हूँ तो समाज के लोग कहाँ संघर्ष करेंगे। मैं चाहता हूँ ये संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाएं, फिर इकट्ठा करें, तब जाके ये इमारत हमारे पूर्वजों ने बनवाई। बाबा साहब तो ये जगह बिल्कुल ऐसे खरीद के छोड़ गए थे, यहाँ कुछ नहीं था उस टाइम। कुछ कमरे नीचे ऐसे बने जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ सरमाएदार लोग थे, उन्होंने अपने दान दे करके एक एक रूम बनवाया, जिसमें अभी भी उनके रूम के आगे पत्थर लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। ये बिल्डिंग जो बनी हुई है ये बाद में हमने, हमारे फादर भी और भी लोग, सारे संस्था के लोग थे, उन्होंने इस जगह को रेंट पे दे करके जो पैसा इकट्ठा किया उससे फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर मिनॉरिटी वालों को दिया फर्स्ट फ्लोर, उससे पैसा इकट्ठा हुआ तो सेकंड और थर्ड फ्लोर बनाया। जब मैं इधर आया 2000 में तो मैंने देखा स्कूल यहाँ पर सीमेंट की चादरों के अंदर चलता था, जो बारिश आती थी तो बच्चे गीले हो जाते थे, टूटी हुई थी। जब मैं 2000 के अंदर इधर आया तो मैंने शायद 2001 या 2 के अंदर मैंने बच्चों के स्कूल को नीचे से हटवा के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ले आया। आज स्कूल जो है फर्स्ट फ्लोर के इधर चल रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय से बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे IAS भी बने हैं। ये स्कूल के बच्चे बड़े बड़े प्रिंसिपल हर महकमे में गए हैं दे रहे हैं। तो हमारे स्कूल की ना स्ट्रेंथ भी कम हो गई है आज की डेट में, जो कि हमारे यहाँ पर गरीब और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो पाता है और वही अपनी शिक्षित
शिक्षा ले पाते हैं। क्लास तक की स्कूल है? ये पहले 12वीं तक का स्कूल था, अब बच्चे कम होने की वजह से 10वीं तक का रह गया ये। अच्छा, ये जो जमीन है अभी भी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे है? ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम कर दी थी अच्छा। ये ज़मीन। सर कितने एकड़ का ये परिसर है? ये 4.25 एकड़ है। अब बाबा साहब ने लिया था वो बिल्डिंग तक, ये फिर हमने भारत सरकार से लिया, जिस पीछे जहाँ बाबा साहब की स्टेचू लगी है, ये हमने भारत सरकार से स्कूल बनाने के लिए लिया है। अभी हमारे पे पैसे की कमी है, इसलिए हम स्कूल बना नहीं पाए हैं, तो अपने पैसे से ही बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं, क्या कारण क्या है? कारण यही है, आपने जगह जगह देखा होगा, आप पूरे दुनिया में घूमते हैं, आपने अम्बेडकर भवन पर भी घूम रहे हैं, देखा यहाँ पे कोई दान दक्षिणा या कोई गुल्लक देखी आपने? यहाँ पर यहाँ किसी से चंदा भी नहीं लिया जाता। यहाँ सिर्फ हम बैठे हैं, यहाँ बुकिंग करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनसे शादी ब्याह के लिए ग्राउंड देते हैं, उसी पैसे से ही अम्बेडकर भवन चल रहा है। यहाँ किसी का कोई सहयोग नहीं है, चाहे कोई अंतरी मंत्री संतरी कोई भी हो या कोई समाज भी हो, किसी का कोई इधर वो नहीं है सहयोग। सरकार से कोई अनुदान नहीं है, सब है तो यही जो हम बुकिंग करते हैं, जो इसका परिचालन कराते हैं, उसी से चला संचालन है। समाज भी है, सांसद भी है, मंत्री भी हुए हैं, इन्होंने भी कुछ कोशिश नहीं की कि बाबा साहब वो सिर्फ बाबा साहब के नाम से बने जरूर हैं, पर कोई उनका सहयोग नहीं है यहाँ। आप क्या आह्वान करना चाहोगे जो समाज बाबा साहब के नाम पे जो बने सांसद है, विधायक है देश के, उनको क्या आह्वान करना चाहोगे आप? ये अम्बेडकर भवन का डेवलपमेंट को इसलिए उनको हम क्या क्या करके, आज मेरी भी उम्र 60 साल की हो गई है, आज तक उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा, ना सुनते हैं। अभी यही कोई मंदिर मस्जिद के जगह होती तो इसको अब तक इतना बढ़िया बना देते। आपने देखा होगा, राम मंदिर देख लो या कोई भी मंदिर देख लो, कैसे हर अक्षरधाम मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, कौन सा मंदिर बताइए। एक बोध गया है, 33 करोड़ देवी देवता हैं इनके हिंदुओं के, फिर भी बोध गया के पीछे पड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म को दे दें इसको भी। कभी आपने भी कोशिश नहीं की कि सरकार का निधि यहाँ पर मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए? नहीं, हमने स्कूल और आधुनिक स्कूल बनना हमने चाहिए। बहुत बार कोशिश करी, पर उनका इधर कोई ध्यान नहीं रहता, नहीं बढ़ाना चाहते। सरकार क्या कारण है कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन है इसका डेवलपमेंट नहीं करना चाहते? अगर हम सरकार को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो सरकार अपना कब्जा कर लेगी यहाँ पर भी। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से विधायक भी होंगे, जो विधायक है या सांसद है, उनसे भी आपने बात की है क्या इस क्षेत्र में? हाँ जी, की है। क्या कहना है उनका? हाँ करेंगे, बस और कुछ नहीं, ढाक के 3 बात। आपकी क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है, बाबा साहब ने कहा भीख नहीं मांगनी किसी से, खुद ही करेंगे, अपने दम पे बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे। तो समाज में भी कुछ ऐसा दान वगैरह, योगदान वगैरह किया नहीं है? बड़े जो समाज में उद्योगपति है, बड़े बड़े लोग हैं बहुत हैं, पर हर एक कोई यही सोचता है कि नेता अभिनेता हर एक कोई ये सोचता है कि बाबा साहब के यहाँ पे हमें एक रूम मिल जाए। रूम हम दे नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने 3 संस्था बनाई थी, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा। हमने किसी भी मंत्री संतरी या मिनिस्टर किसी को भी एक रूम यहाँ नहीं दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था यही 3 संस्था हैं यहाँ पर, यही चलाएंगे अम्बेडकर भवन। बंटी जी, आप क्या बताना चाहोगे? निश्चित ही मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से हमारे अम्बेडकर भवन के चेयरमैन और कोषाध्यक्ष जी ने जो बात बताई, मैं भी काफ़ी दिन से मेरे मित्र रहे हैं। बाबा साहब का एक ज़मीन लेने का उद्देश्य बहुत बड़ा व्यापक था। बाबा साहब दूरदृष्टि के महान विद्वानों में से बाबा साहब थे। बिरला जी को कहा था, बिरला जी ने बाजू में बड़ा बनाया, बुद्ध का मंदिर छोटा बनाया, तो बाबा साहब देखने के लिए गए थे। तो बिरला जी बड़े खुशी से बता रहे थे कि देखो बाबा साहब, मैंने तो आपको मदद के लिए बोला था, आपने नहीं लिया, लेकिन मैंने इधर बुद्ध मंदिर बनाया। तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, हंसे, बोले बिरला जी बहुत होशियार हुआ, आपका मंदिर बहुत बड़ा है और बुद्ध का इतना छोटा है। मेरे समाज के लोग, ये जमीन है, मैं इसलिए खरीद रहा हूँ
कि मेरे समाज के लोग दिल्ली में कोई भी किसी भी तरह का दुखी प्रयास आदमी उसको तकलीफ ना हो। और विशेष रूप से यह स्कूल थी, तो इस स्कूल से ऐसे ऐसे IAS हुए हैं, ऐसे IAS हुए, पदाधिकारी हुए, उनकी भी जवाबदारी थी कि हम जिस स्कूल से IAS बने, इस अम्बेडकर भवन को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मैंने अपना अनुभव देखा, यहाँ पर हर कोई संगठन कमरा चाहता है, हर कोई संगठन एक चाहता है, और विशेष रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये अम्बेडकर भवन ऐसे जगह है जो रेलवे से नजीक है। अगर इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो बाकी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे, और बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो सकता है। विशेष रूप से महेंद्र जी से मैं कहूँगा कि आपने अच्छा काम किया। जो स्कूल है 10वीं तक, उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग आह्वान करेंगे, हम लोग पूरे भारत में पर्चे बांटेंगे। दूसरे स्कूल में तुम एडमिशन करने के बजाय हमारे अम्बेडकर इसमें स्कूल में अपने बच्चों को डालने का प्रयास करें। आपकी बात निश्चित है कि लोगों के पास पैसा आया, लोगों के पास धन आया, तो आप लोग अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, लेकिन बाबा साहब का जो उद्देश्य था, कोई भी आदमी भारत के कोने से आए तो यहाँ रहने के लिए जगह मिले, वो शांति से 2-3 दिन रह सके और अपने काम करके अपने घर में शांति के साथ जा सके। लेकिन निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये जो जमीन थी, ये सरकार के माध्यम से लिया है, बाबा साहब का पुतला बिठाया है, तो ये भूमि बाबा साहब के पद परिचय से पावन हुए। बाबा साहब बोधि वृक्ष के नीचे अक्सर ज़्यादा आते थे, चिंतन करते थे, और लोग भी बाबा साहब आने के बाद देखते थे कि बिरला जैसा आदमी यहाँ पर आता था कि बाबा साहब बैठे हैं। तो ये इतिहास है। और बाबा साहब वो अपने निजी इसमें भी रहते थे, जो उसको गवर्नमेंट डेवलपमेंट किया, इधर डेवलपमेंट किया। लेकिन मैं ये आह्वान करूँगा, भारत के जितने भी अम्बेडकर राय रोड है, संगठन है, वो आपस में कुछ भी करे, लेकिन बाबा साहब को जिस उद्देश्य से जमीन खरीदा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसकी स्कूल को डेवलपमेंट के लिए और ये अम्बेडकर विकास के लिए अपने तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। यहाँ पर कोई दान पेटी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे मैं भी आता हूँ तो भास्कर जी से बोलूँगा कि भाई मुझे 3 दिन का कार्यक्रम लेना है, तो भिक्खु संघ का कार्यक्रम, तो कभी भी उन्होंने पैसे की डिमांड नहीं की, बस तेरी धर्म का काम है, आप लीजिए। लेकिन जो कोई प्राइवेट कार्यक्रम होते हैं तो उन्होंने अगर फंड दिया, उन्होंने दान दिया, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। और एक विशाल जो दिल्ली में जैसे जगह, दिल्ली की राजधानी में पूरे देश के कोने से लोग यहाँ पर रह सकते हैं, उसी से भी एक फायदा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ, भास्कर जी ने अभी बोला है कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट करेंगे, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब आप भी 60 साल के हो रहे हैं, आप भी 60 साल के इसमें पदार्पण कर रहे हैं, तो आपके परिवार के प्रति आपके जो डेवलपमेंट के, आपके जो संचालन में जो विकास हो रहा है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज इस पवित्र भूमि से हम लोग इतने आशा करेंगे कि आप जिस कार्य को काम कर रहे हैं उसको हम लोग साथ है, और इसको विकास के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना है ना पूरा इतिहास जो है महेंद्र भास्कर जी ने यहाँ पे आपको बताया है। निश्चित रूप से ये जो ज़मीन है, ये महेंद्र भास्कर जी के जो पूर्वज है उनके यहाँ से तब से इस ज़मीन का वो संचालन कर रहे हैं। और यहाँ पर स्कूल भी है, उन्होंने बताया है, और सारी चीज़ जो है अपनी खुद के बल पे करते हैं। मेंटेनेंस यहाँ का भारी है, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है उनसे जो आय मिलती है उसके भरोसे ये चलाते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर है अभी तक के अपना फंड नहीं दिया है, ना ही इन लोगों ने लिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो विधायक होंगे, यहाँ के जो मंत्री होंगे, सांसद होंगे, इन लोगों ने इस ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ निधि देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता यहाँ पर आते थे, वो बैठते थे, चिंतन मनन करते थे, और ऐसी ये ज़मीन, पवित्र ज़मीन को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी स्कूल बननी चाहिए। इसके लिए तमाम जो हमारे बौद्ध समुदाय के जो नेतागण होंगे, उद्योगपति होंगे, समाज के बड़े बड़े लोग होंगे, ऐसे लोगों ने इस ज़मीन के लिए दान भी करना चाहिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर की इस धरती को और बड़े से बड़ा अपना योगदान देकर एक अच्छी जगह ये बन सकती है। इस अच्छी जगह बनने के लिए आपका सहयोग भी जरूरी है। देखते रहिए आप WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।